जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे होप है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम अब दूर नहीं है बच्चों। 28 दिसंबर 2025 को आपके यूपी सैनिक स्कूल का बच्चों एंट्रेंस एग्जाम है। आप अच्छे से जानते हैं कि इस एग्जाम में आपने जो अभी तक पढ़ा है उसको बस अच्छे तरीके से अगर आपने रिप्रेजेंट कर लिया तो बेटा आप निश्चित ही आप अपनी सफलता को अचीव कर पाएंगे। तो चलिए बेटा, आज ये सेशन आप सभी के लिए, आज का ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। तो बेटा आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप अपनी ओएमआर सीट कैसे भरें, जिससे कि ओएमआर सीट में गलती होने से बच्चों की तैयारी तो अच्छी होती है, लेकिन जरा सी गलती हुई, इसमें सीक्वेंस गड़बड़ हो गया तो कहो तो पूरा का पूरा पेपर ही आपका गलत हो जाता है। उस कंडीशन में आप टॉप से बॉटम पर आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आपको कैसे आखिर ओएमआर सीट को फिल करना होगा। अगर ये गलती आपने कर दी तो बच्चों आप लोग फेल हो जाओगे। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है जो हम अभी हाईलाइट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं जल्दी से। एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। बच्चों आप सभी अच्छे से जानते हैं 28 दिसंबर को आपका पेपर है। 28 दिसंबर को यूपी सैनिक स्कूल का पेपर है। आप ये भी जानते हैं कि आपका एग्जाम का पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो बच्चों आपके क्लास 6 में भी 200 क्वेश्चन है बेटा। इसी तरीके से क्लास 9th में भी 200 मार्क्स का वेटेज है और 200 क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चन क्लास 6 में 200 है और वेटेज 200 मार्क्स का है। क्लियर है बच्चों, समझ पा रहे। क्या आपके इस एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग है? नहीं है। तो बच्चों जब कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना होता है। क्लियर है, आप अपने 200 के पूरे 200 क्वेश्चन करके आएंगे। सबसे पहले वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको अच्छे से आते हैं, फिर बाद में जो क्वेश्चन बिल्कुल आते ही नहीं है उनको भी कंप्लीट करके आना है, उनमें भी एक सर्किल फिल करके आना है। कोई एक पकड़ लीजिएगा और उसी ऑप्शन को फिल करते चले जाइएगा जो बचे हुए आपके पास क्वेश्चन है उनका। ठीक है, क्योंकि बेटा इस पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पेपर आपको 100% करके आना है। तो चलिए बेटा, अब हम आपको लेके चलते हैं ओएमआर सीट पर। यह है ओएमआर सीट बच्चों जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, इसमें बहुत अच्छे तरीके से सेक्शन मेरे बच्चों डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझेंगे। ध्यान से देखो, नेम ऑफ एप्लीकेंट, आप बच्चों यहां अपना नेम टाइप करेंगे, यहां आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, किस क्लास में है बच्चों, अगर आप क्लास 6 में हैं, अगर आप क्लास 6 में हैं तो ऐसे यहां लिखेंगे क्लास 6, और क्लास 6 वाला सर्किल ऐसे डार्क करेंगे बच्चों, ऐसे डार्क करेंगे। ठीक है, आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, जो भी हैं आप, जैसे आप मेल हैं, लड़के मेल यहां फिल करेंगे और लड़कियां फीमेल फिल करेंगी। जैसे मेल फिल किया तो यहां मेल वाला सर्किल ही आप लोग डार्क करेंगे। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। यहां आप अपना रोल नंबर डालेंगे, जो भी रोल नंबर दिया जाएगा। ठीक है, जो आपके मेरे बच्चे किस में होगा, जो आपके एडमिट कार्ड में होगा। मान लो किसी बच्चे का रोल नंबर ये है बच्चों, मैंने मान लिया कि किसी बच्चे का रोल नंबर ये है। ठीक है, चलो, तो जैसे 29310 है तो 2 वाले सर्किल को ही आपको डार्क करना होगा। ठीक इसी तरीके से जैसे 9 है तो 9 वाले सर्किल को ही बेटा आपको डार्क करना होगा। ठीक है, 9 वाले सर्किल को ही आप लोग डार्क करेंगे। अब जैसे ये 3, तो 3 वाले सर्किल को ही आप डार्क करेंगे। अब बच्चों जब आगे बढ़ोगे तो 1 वाले सर्किल को ही आप डार्क करोगे। ठीक है बच्चों, अब जैसे 0 है तो 0 वाले सर्किल को ही आप डार्क करोगे। तो इस तरीके से बच्चों आपको अपना रोल नंबर फिल करना है और उस सर्किल को बहुत सावधानी पूर्वक फिल करना है। आपको इनकम्प्लीट सर्किल नहीं फिल करना है, पूरा सर्किल अच्छे तरीके से फिल करना है। बच्चों आपको अपने एग्जाम में जेल पेन लेकर नहीं जाना है, बॉल पेन लेके जाइए। कोशिश करिए ब्लैक बॉल पेन लेके जाएं, क्योंकि ब्लैक पेन से मेरे बच्चों सर्किल को फिल करना बहुत आसान होता है और अच्छे तरीके से फिल होता है। ठीक है, और डार्क भी रहता है। यहां आप सेंटर कोड फिल करेंगे जो आपको इन्विजिलेटर बताएगा। क्लियर है, चलिए इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां बुकलेट का नंबर फिल करेंगे, यहां क्यूपी कोड फिल करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पेपर का जो भी कोड होगा। ठीक है, यहां सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहां सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। क्लियर है, तो यहां आपको सिग्नेचर करने होंगे और यहां इन्विजिलेटर मेरे बच्चों सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए वो हालांकि वहां पर आपको गाइड करेंगे, लेकिन मैं आपको गाइड करके इसलिए भेज रहा हूं ताकि आप इन गलतियों से बच पाए। यहां बच्चों ओएमआर सीट का नंबर यहां फिल करना होगा। क्लियर है ना, चलिए
ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, या ओएमआर सीट का नंबर यहां आएगा ऑटोमेटिकली उधर से, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। अब बच्चों ये आपके इंग्लिश वाला सेक्शन है, ये आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है। जैसे इंग्लिश में 1 से लेकर कितने क्वेश्चन है बेटा, इंग्लिश में कितने क्वेश्चन है, तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं बच्चों कितने क्वेश्चन है इंग्लिश में, तो 50 क्वेश्चन है। तो ये एक साइड में इंग्लिश वाले सेक्शन दिए गए, एक साइड में, ठीक, दूसरी साइड में आपके जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन, फिर बच्चों मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन, फिर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, इस तरीके से आपको दिया जाएगा। तो जैसे मान लो कि इंग्लिश के पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चों, इंग्लिश के पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चों मान लो सी है, तो आपको सी वाला जो सर्किल है उसी को डार्क करना होगा, इस तरीके से कंप्लीटली फिल कर देना, कंप्लीटली फिल करना है बच्चों। जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी है, तो बच्चों आपको बी वाले सर्किल को बहुत अच्छे से डार्क करना है, बहुत अच्छे से डार्क करना है, ठीक है। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन पहले आपको आते हैं पहले उनको कंप्लीट कर लो। अब जो बच जाए क्वेश्चन उनको भी आपको मेरे बच्चों फिल करके आना है, जो बच जाए ऑप्शन। जैसे मान लो कि चौथा क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तीसरा क्वेश्चन नहीं आता है, अब बेटा जैसे मान लो कि ये 2 क्वेश्चन आपको नहीं आते, तो इन दोनों में किसी एक ऑप्शन को पकड़ो, मान लो सी है तो हमने सी को फिल कर दिया इस तरीके से। मतलब जो भी आपके क्वेश्चन बच जाएं बेटा उनको भी अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये सावधानियां आपको अपने पेपर में बरतनी है बच्चों। कभी भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, जैसे मान लो 11 का ए राइट आंसर है तो आप ऐसे टिक लगा के मत आना, ठीक है, ये आपका मेरे बच्चों इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। या फिर जब आधा सर्किल ऐसे भर दिए तब भी ये इनवैलिड होगा बेटा, आपको पूरा सर्किल कंप्लीट फिल करना होगा। एक डॉट रख दोगे आप समझो कि यही माना जाएगा, नहीं बच्चों, पूरा सर्किल अच्छे से फिल करना है, ठीक है। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है आपको, इस ओएमआर सीट पे ऐसे टिक नहीं लगाना है, पेंसिल से सर्किल नहीं फिल करना है, ठीक है, व्हाइटनर का यूज नहीं करना है, इरेजर का मेरे बच्चों आप सभी को यूज नहीं करना है, ठीक है, और सर्किल को बहुत अच्छे से बारीकी से कंप्लीटली फिल करना है, इनकंप्लीट फिल नहीं करना है। तो ये सारी गलतियों से आपको बचना है, जिससे कि आप अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाए। मुझे होप है कि आपकी तैयारी अच्छी है तो निश्चित ही आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए।